मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 21 नवंबर के प्रातःकालीन अंक में जो 143वां अंक है, इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, भारतवर्ष जैसा कि हम सब जानते हैं विविधताओं भरा देश है। इसमें खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज और मौसम, पहनावा, यह सब विविधताओं से भरे हुए हैं। और जैसा कि यह कहावत भी है, 4 कोस पर पानी बदले 12 कोस पर वाणी। ये भारतवर्ष के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत है। भारतवर्ष का मौसम, हर तरह का मौसम यहाँ उपलब्ध रहता है। यहाँ भीषण गर्मी भी पड़ती है, कुछ क्षेत्रों में भीषण वर्षा भी रहती है और कुछ क्षेत्रों में, उत्तर भारत में खास तौर से भीषण ठंड भी पड़ती है। और मित्रों, जैसा कि हम सब अनुभव भी कर रहे होंगे कि धीरे धीरे ठंड के मौसम ने हम सबके जीवन में अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया है। और ठंड का मौसम गर्मियों के बाद, वर्षा के बाद आता है और बड़ा अच्छा भी लगता है। इस ठंड के मौसम में पहाड़ों पर जब उत्तर पश्चिमी पहाड़, हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर जब बर्फ़ पड़ती है और पछवा हवा चलती है, इसी के साथ ठंड का मौसम उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में आता है। और ज्यों ज्यों ये पछवा हवा चलती है और बर्फ़ पड़ता है, त्यों त्यों ठंड का मौसम बढ़ता जाता है। मित्रों, कोहरा वगैरह और इस बदलते मौसम में शारीरिक जो व्यवस्थाएं हैं हम सबकी, वह भी मौसम का मुकाबला करने में, परिवर्तन में कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी बीमारियां हम सबके बीच आने लगती हैं। आज मैं थोड़ी सी चर्चा इसी विषय में करूंगा आप सबके साथ, और आपके साथ हमारी दादी, नानी, हमारे बुजुर्गों द्वारा आजमाए कुछ फार्मूलों के माध्यम से कैसे हमारे बुजुर्गों ने एक बड़ी लंबी, एक अपनी जो अनुभव की जो पूंजी, जो गठरी थी, वह हम सबके जीवन में दी है। और वह कहीं ना कहीं हमारे परिवारों में विरासत के रूप में चली आ रही है। वह है धन्वंतरी महाराज द्वारा प्रदत्त आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति। और इस चिकित्सा पद्धति की सबसे बड़ी जो खूबी है, इसकी सारी औषधियाँ, सारी दवाएं हमारी भारतीय रसोई के अंदर मौजूद रहा करती हैं। और वह सारी दवाओं में प्रयुक्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं, वह हमारी माताओं, बहनें, दादी, नानियों के बिल्कुल पहुंच में रहा करते हैं, हमारी भी पहुंच में रहते हैं, और वह हमारी रसोई के नित्य प्रत्य के खान पान में इस्तेमाल होते हैं। मित्रों, गिलोय है, दालचीनी है, जायफल है, सौंठ है, काली मिर्च है, पीपल है, अदरक है, अजवाइन है, जीरा है और हींग, हल्दी, इलायची, मिर्च, ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारी रसोइयों में आज से नहीं, सदियों से मौजूद रहा करती हैं। और भारतवर्ष के मसाले तो विश्व प्रसिद्ध है। भारतवर्ष जो सोने की चिड़िया कहलाता था और जो व्यापार का मुख्य उपक्रम था, वह भारत के मसाले पूरे विश्व में जाया करते थे। और उन मसालों के ही कारण भारत की पहचान, उन मसालों की सुगंधियों से पूरा विश्व भारत को पहचाना करता था। मित्रों, वह हमारे रसोई में मौजूद मसाले ही इस बदलते मौसम में हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। मित्रों, इस ठंड के मौसम में मुख्यतः जुखाम, बुखार, छोटे बच्चों की नाक बहना,
खांसी, सूखी खांसी, गीली खांसी, जोड़ों के दर्द, जो बुजुर्ग हमारे हैं घुटनों में व अन्य जगहों पर दर्द से परेशान होते हैं ठंड के कारण, हम सब इस मौसम में सर्वप्रथम अपने कीमती कपड़े, गर्म कपड़े जो हमने बड़े पिछले वर्ष इस्तेमाल करके रखे हैं, उनको निकाल कर और उनको धूप दिखाकर उनको निश्चित पहनना शुरू करें। अंदर इनर जरूर पहने और ख़ास तौर से आजकल वाहनों से आते जाते समय हम सिर को पे टोप वगैरह, हेलमेट वगैरह जरूर लगाएं। और गर्म पानी का इस्तेमाल भी, मेरा उन लोगों से ज़्यादा निवेदन है सदैव जुकाम वगैरह से पीड़ित रहते हैं या कुछ कमज़ोर वृत्ति के हैं, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कुछ कमज़ोर है, वह हल्का गर्म पानी इस ठंड में ज़रूर लें। और मुलेठी के एंटीबायोटिक गुण जो जुकाम और सर्दी के संक्रमण फैलता है और गले में खराश और दर्द होता है, ऐसे लोगों के लिए मुलेठी सबसे अच्छी औषधि है। और एक औषधि होती है उन्नाव, जो बेर सुखाकर बनाई जाती है, खांसी दूर करने में इसका भी बड़ा कारगर उपयोग होता है। ये विटामिन सी से भी भरपूर होती है। और ये दवाएं मुलेठी और ये हमारे पड़ोस की पंसारी की दुकान पर आराम से उपलब्ध होंगी। और इन रोगों में सबसे बड़ा रामबाण जो हमारे सनातन हर परिवार में होना चाहिए, एक तुलसी माँ का पेड़। तुलसी का पेड़ जरूर आवश्यक है। उसके पत्ते एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल और बहुत से गुणों से भरपूर होते हैं। हर रोग में तुलसी के पत्ते बहुत ज़रूरी है। उसको हम नियमित अपनी चाय में अदरक के साथ, काली मिर्च के साथ, पीपल के साथ हल्के इस्तेमाल करेंगे तो ये जो सर्दी जनित रोग हैं ये हम सबको परेशान नहीं करेंगे। मित्रों, इसी क्रम में मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सूखी खांसी दूर करने के लिए अड़ूसा के पत्ते, मुनक्का और मिश्री का काढ़ा बनाकर हम इस्तेमाल करें तो हमारी सूखी खांसी में बहुत बड़ी राहत हो सकती है। घुटनों के दर्द हैं, उनकी सूजन वगैरह कम करने के लिए बसाका जड़ी बूटी का उपयोग बहुत हम सबके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। मित्रों, ये हमारे आयुर्वेदिक नुस्खे जो हैं वो हम घरेलू स्तर पर ही हम तैयार कर सकते हैं। इनमें कोई बहुत बड़ा हमारा धन भी नहीं लगना और इनके इस्तेमाल से हमारे शरीर को, जो हम अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं उनसे अन्य नुकसान हमारे शरीर को होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए ये पूरी तरह सुरक्षित है। मित्रों, इसी प्रकार एक नागर मोथा, ये भी पंसारी की दुकान पर मिल जाता है, का सेवन करना से भूख बढ़ाने का काम, पाचन विकार दूर करने के साथ बुखार और पेट के कीड़ों की ये बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च जो हमारे रसोई घर में मौजूद होती है, ये लीवर, किडनी और आंतों की सुरक्षा के लिए विशेष कारगर है। और मित्रों, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब भी होगा, काली मिर्च हमारे यहाँ मसालों में विशेषकर इस्तेमाल सदियों से हो रही है। और आज नए शोधों से पता लगा है कि काली मिर्च कैंसर रोधी औषधि का भी काम करती है। सौंठ जो है हमारी पाचन शक्ति की मजबूत बनाती है और सौंठ के सेवन से पेट फूलना व जो गैस बनने का जो जिससे परेशानी होती है उसमें भी राहत महसूस करती है। मित्रों, मेरा अनुरोध है कि हम सब अपने परिवार और अपने बच्चों को जहाँ तक हो सके इन आयुर्वेदिक औषधियों और हमारे प्राचीन जो पद्धतियाँ हैं हमारी रसोइयों में, जो चीज़ मौजूद है रसोई घरों में, उनसे अपने रोगों से बचने के लिए हम मुकाबला कर सकते हैं। और जहाँ तक हो सके हम अंग्रेजी दवाइयों से बचें। कोई गंभीर बीमारी है तभी हम ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करें। आज के इस अंक में मैंने आपके साथ ये जो अपने इस बदलते मौसम में स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी है। मेरा अनुरोध है, ये बहुत सूक्ष्म जानकारी है
और मैं आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप सब भी यदि ऐसे ही कोई देसी नुस्खे आपके परिवार में आपकी माताएं बहनें दादी नानी से आपको याद हों तो इस चैनल के माध्यम से अपने कमेंट्स के माध्यम से उनके बारे में भी जरूर मुझे भी जानकारी दें और सबको भी जानकारी दें। आप सबने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस चैनल पर प्रसारित अंकों को सुनकर पूरा लाइक करें, शेयर करें तथा जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से, खास तौर से सर्दी से बचने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है देशी अपनी पद्धति के आधार पर, इसके बारे में आप अपने विचार जरूर साझा करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।